कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो कि आयुर्वेद के वात पित्त कफ या पंचमहाभूत नाड़ी विज्ञान इत्यादि है, इस पर मैं आज कोई भी वक्तव्य नहीं देना चाहूंगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस द हिंदू की हेडलाइन की तरफ, जिसमें है कि WHO टू सेटअप सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया। तो भारत में अगर WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर स्थापित करना चाह रहा है तो वो भारत के लिए नहीं पर पूरे आयुर्वेद जगत के लिए गर्व की बात है। एक और आपके समक्ष हेडलाइन है, ये बेसिकली साइट है वाजीराम रवि की, जो कि IAS स्टडी सेंटर का एक बड़ा फेमस ही नाम है। जब इनके प्लेटफॉर्म पे ये न्यूज शेयर हो रही है कि आइकोस डिटॉस 2020 जो कि न्यू दिल्ली में आयोजित था, इसमें WHO ने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन दिया और इसके अंतर्गत कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन डायग्नोस्टिक डाटा को WHO ने एक्सेप्ट किया। आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी को इसमें पूरे विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया गया और लगभग 36 देशों ने इसको स्वीकार किया है। WHO ने भी इसे मान्यता दी गई है। इसके पीछे का बैकग्राउंड वर्क है ये नमस्ते पोर्टल, जो कि आयुष मिनिस्ट्री का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसमें आयुर्वेद की लगभग 3866 व्याधि रोगों का नाम, उसके मॉर्बिडिटी कोड्स को इनकॉर्पोरेट किया गया, जिससे कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस जो कि WHO द्वारा मान्यता प्राप्त नियम डिसीजेस की एक इंडेक्स है, उसमें आयुर्वेद को शामिल किया गया और इसी के थ्रू आयुर्वेद की जो क्लिनिकल ट्रायल्स है उसको भी आयुर्वेद की ही टर्मिनोलॉजी में सम्मिलित किया जा सके, उस तरीके का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की कोशिश से प्रयासरत हुआ। ये नमस्ते पोर्टल का एक स्क्रीनशॉट में दे रहा हूं, जिसमें कि ये आयुर्वेद टर्मिनोलॉजीज और नेशनल आयुर्वेदिक मॉर्बिडिटी कोड्स, इस पे आप जब जाएंगे तो आपको ये 3866 व्याधियों के पूरे लिस्ट का आपके समक्ष रह पाएगा। और एक न्यूज था कि आयुष मिनिस्ट्री लॉन्चेस 5 पोर्टल्स एंड 4 पब्लिकेशंस ऑन आयुर्वेदा। तो टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विषय में देखें तो आयुर्वेद का अगर 5 पोर्टल अगर ऑनलाइन आता है, पब्लिक डोमेन में आता है, तो इससे बेटर प्रगति कोई भी साइंस की मानी नहीं जा सकती। इसके अंतर्गत CTRI, अमर, RMIS, साही और ई-मेधा, इन पोर्टल्स का विमोचन किया गया था, जो कि पब्लिक डोमेन में आया है। बात करते हैं उसमें से एक CTRI की। CTRI है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री है, जो कि 2007 से कार्यरत है। ये ICMR के अंतर्गत देखरेख में ये कार्यरत है। CTRI WHO के द्वारा रिकमेंडेड क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन के सभी डाटाओं को सम्मिलित करती है। अगर उसमें से एक भी डाटा आप प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आपका क्लिनिकल ट्रायल भारत की रजिस्ट्री में कभी रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगा और रजिस्टर्ड नहीं होने के कारण आप कभी क्लिनिकल ट्रायल कर भी नहीं सकते। इसके बहुत सख्त स्टैंडर्ड्स हैं। अब बात करते हैं CTRI और आयुर्वेद की। तो जब 2021 की जुलाई में एक्स आयुष मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू ने CTRI पोर्टल में आयुर्वेद डाटा सेट को लॉन्च किया, ऑनलाइन लाया गया, तब वो आयुर्वेद के लिए एक हर्ष का विषय था। ये ICMR और CCRS, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की ऑटोनोमस रिसर्च संस्थान है, उसके द्वारा ये डाटा सेट को CTRI में सम्मिलित करने का कार्य किया गया। CTRI एक WHO की प्राइमरी रजिस्टर है इंडिया में, जो कि WHO के इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म का एक पार्ट है और इस डाटा सेट के उपयोग से आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी में ही सभी रिसर्च ट्रायल्स को इस डाटाबेस में ऐड किया जा सकता है। साथ ही साथ ये वर्ल्ड वाइड विजिबिलिटी ऑफ आयुर्वेदा बेस्ड क्लिनिकल ट्रायल के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। पूरा विश्व आज आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी को सर्च कर रहा है और वही टर्मिनोलॉजी में क्लिनिकल ट्रायल्स का डाटा आपके समक्ष CTRI के थ्रू प्राप्त हो पाएगा। ये आपकी स्क्रीन पे CTRI का
गूगल में सिर्फ CTRI सर्च करने पे इस तरीके की साइट आपके समक्ष आएगी। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइन इन करने हेतु भी एक जगह है। अगर आप कोई रजिस्टर्ड ट्रायल करना चाह रहे हैं तो आप ये लॉगिन कीजिए, अदरवाइज नीचे जो कीवर्ड्स करके लिखा हुआ है यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी डालेंगे, मान लीजिए आपको ओबेसिटी पे कोई ट्रायल देखनी है तो यहाँ पे आप सिर्फ ओबेसिटी डालिए। ओबेसिटी पे जितनी भी ट्रायल रजिस्टर्ड है सब आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगी। वैसे ही यहाँ पे 40,609 ये एक आंकड़ा आपके समक्ष है। ये टोटल नंबर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल CTRI में रजिस्टर्ड है उसका आंकड़ा है। ये जो स्क्रीनशॉट आपके समक्ष है ये आज सुबह का है। जब मैंने कीवर्ड्स में आयुर्वेद डाला तो इसमें 5,709 क्लिनिकल ट्रायल का डाटा निकल के आया। कहने का मतलब कि अगर टोटल 40,000 से प्लस क्लिनिकल ट्रायल है और उसमें 5,700 आयुर्वेद की ट्रायल्स है तो आप समझ सकते हैं कि CTRI में लगभग 14-15% ट्रायल तो सिर्फ आयुर्वेद की रजिस्टर्ड है। ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। आप अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए या फिर रिसर्च रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए ये CTRI साइट का यूज कर सकते हैं। बात करेंगे अन्य 4 पोर्टल्स की जो कि उस हेडलाइन में थी। ये जेम है आयुर्वेद साइंस के लिए। सबसे पहला है RMIS, रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था ICMR और CCRS का, जो कि फ्री कॉस्ट में, कॉस्ट बिना मतलब मूल्य के आपको रिसर्च का गाइडेंस दिलाएगी। इस पर एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट, क्लिनिशियंस जो आयुर्वेद के हैं उनके द्वारा तैयार की हुई गाइडलाइंस फ्री में अवेलेबल है। दूसरा है ई-मेधा पोर्टल, जिसमें लगभग 12,000 से ज्यादा इंडियन मेडिकल हेरिटेज की बुक्स जो NIC के ई-ग्रंथालय प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके समक्ष प्रस्तुत हो पाएंगी। आप अपना ज्ञानवर्धन इन बुक्स से कर सकते हैं। इसके अलावा अमर आयुष मैन्युस्क्रिप्ट एडवांस्ड रिपोजिटरी पोर्टल, जो कि भारतवर्ष में रेयर और हार्डली मिलने वाली जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, जो कि पहले के पत्तों पे लिखी जाती थी या ताम्र पत्रों पे लिखी जाती थी, वैसी मैन्युस्क्रिप्ट्स का कलेक्शन है। इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। साथ ही में सही शोकेस ऑफ आयुर्वेदा हिस्ट्रिकल इम्प्रिंट्स पोर्टल, ये इंडिजिनियस हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस जो कि पौराणिक समय में थी उसके आर्कियोलॉजिकल, बॉटानिकल इंफॉर्मेशन, स्कल्पचर्स एटसेट्रा के एक बहुत बड़े कलेक्शन के तौर पे इसको आपके समक्ष रखा गया है। ये कुछ उसके स्क्रीनशॉट्स है, आप इसके थ्रू उसको एसेस कर सकते हैं। यहाँ हर एक के नीचे CCRS लिखा गया है कि भाई पोर्टल डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय CCRS। तो ये CCRS क्या है? बहुत लोगों को जो आयुर्वेद से नहीं जुड़े हैं उनके लिए ये एक बार मैं CCRS का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। CCRS है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। ये आयुर्वेदिक साइंस में रिसर्च की एपेक्स बॉडी है, टर्शरी लेवल का रिसर्च संस्थान है ये इसकी वेबसाइट है। सिंपल आप ccrs.nic.in डालेंगे तो आपके समक्ष ये साइट प्रस्तुत हो जाएगी। इसमें दर्शाए हुए बहुत सारे ऑप्शंस आप क्लिक करके इसको यूज कर सकते हो। रिसर्च एक्टिविटीज, आयुर्वेद डोजियर। एक और साइट की बात करूंगा, NIIMH.nic.in। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, जो कि CCRS का एक संस्थान है। यहाँ पे रेड बॉक्स में उसकी लिंक मैंने दे रखी है। इस साइट पे जाते ही आपको वो सभी पोर्टल्स का लिंक मिल जाएगा, जिसमें RMIS, अमर, सही, ई-मेधा सभी है। साथ ही में यहाँ पे नीचे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, माधव निदान एटसेट्रा की लिंक भी दी गई है, जो कि CCRS के साइंटिस्ट द्वारा तैयार किया गया ई संहिता प्लेटफॉर्म है। इस पे आप सभी तरह की संहिताएं एक साथ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ये CCRS के साइंटिस्ट की मेहनत है। अब CCRS के नेटवर्क के बारे में बता रहा हूं। टोटल 31 इंस्टीट्यूट्स हैं CCRS के अंतर्गत, जिसमें से एक हम MSRARI जयपुर है। CCRS की तरफ से आज तक 18 पेटेंट फाइल की गई है, जिसका लिस्ट आपके समक्ष प्रस्तुत है।
इसमें से इसके अलावा अन्य 18 पेटेंट ग्रांट की गई है, जो कि इस पेज पे सम्मिलित था। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू इंडस्ट्री, टोटल 12 मेडिसिन का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ये होता है कि जब एक रिसर्च प्रोडक्ट अपने मानकों में खरा उतरता है, उसकी क्लिनिकल ट्रायल में एफिकेसी बहुत बढ़िया मिलती है, तब जाके गवर्नमेंट इसको अप्रूवल देता है कि हाँ, इस नाम से आप मेडिसिन मार्केट में ला सकते हैं। अब गवर्नमेंट का काम है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि रिसर्च करके आपको एक प्रोडक्ट दे, लेकिन इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे पैदा करना, मार्केट में बेचना, ये इंडस्ट्री ट्रांसफर से ही पॉसिबल है। तो आयुष 64, 777 ऑयल, बाल रसायन, आयुष गुट्टी, आयुष 56, आयुष 82, बहुत सारी मेडिसिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू आज मार्केट में अलग अलग नाम से लोग बेच रहे हैं। बात करते हैं सीसीआरएस के ड्रग डेवलपमेंट स्टडीज की, कि अलग अलग कोडेड फॉर्मुलेशंस का अलग अलग डिसीज कंडीशन में डेवलपमेंट किया गया, जिसमें मेंटल रिटार्डेशन, कॉग्निटिव डेफिसिट के लिए आयुष मानस नाम की ड्रग पे रिसर्च हुआ। कैंसर के लिए आयुष QOL2C, जो कि लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के साइड इफेक्ट को प्रिवेंट, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए ट्रायल किया हुआ ड्रग है। जीरियाट्रिक हेल्थ के लिए आयुष रसायन A, आयुष रसायन B नाम से प्रोडक्ट है, जो कि एम्स न्यू दिल्ली, IMS BHU और सीसीआरएस के कोलकाता संस्थान के कोलोब्रेशन से ये मल्टीसेंट्रिक ट्रायल के बाद ये प्रोडक्ट तैयार हुआ है। वुंड हीलिंग के लिए CL हर्बल ऑयल, जो कि एम्स न्यू दिल्ली में इसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ है। डेंगू के लिए सीसीआरएस वर्क कर रही है आयुष PJ7 नाम की ड्रग पे। बात करते हैं सीसीआरएस के इंटीग्रेटिव प्रोजेक्ट्स के विषय में। इंटीग्रेशन ऑफ आयुर्वेदा इन रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, ये प्रोग्राम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में ICMR के सपोर्ट से अलग अलग ट्रायल्स हुए, जिसमें एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर और नियोनेटल केयर में इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए। स्पेशली सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मिला हीमोग्लोबिन लेवल में, और वॉमिटिंग, सूजन, जो कि प्रेगनेंसी दरमियान कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे परिणाम मिले। साथ ही 100% फुल टर्म प्रेगनेंसी तक पहुंचने वाले पेशेंट इस ट्रायल में मिले, और 0 स्टिल बर्थ का रेशियो, नियोनेटल डेथ का रेशियो इस स्टडी में मिला। बात करते हैं और इंटीग्रेटिव प्रोजेक्ट की, जो कि ऑस्ट्रोआर्थराइटिस, संधिवात, उसके ऊपर था। WHO के कंट्री ऑफिस ने इसको कंडक्ट किया था, जो कि न्यू दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में क्लिनिकल ट्रायल हुआ। 201 पेशेंट्स को इसके इफेक्टिव रिजल्ट्स मिले, और इसके थ्रू उनके मॉडर्न मेडिसिन, जो कि एनाल्जेसिक्स है, पेन किलर्स है, उसका इंटेक के अंदर रिडक्शन पाया गया, कि भाई मॉडर्न मेडिसिन, पेन किलर्स उनको कम लेनी पड़ी या छोड़नी पड़ी। इस तरह के रिजल्ट्स इसके थ्रू मिले। एक और प्रोजेक्ट है जिसका इंटीग्रेशन ऑफ आयुर्वेदा, आयुष विथ NPCDCS प्रोग्राम। ये नेशनल प्रोग्राम है, जो कि मॉडर्न साइंस की तरफ से हर CHC पे चल ही रहा है लगभग पूरे देश में। CCRS, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और DGHS, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू ये कोलैबोरेटिव स्टडी भारत के 3 स्टेट में लागू किया गया, जिसमें राजस्थान का भीलवाड़ा, गुजरात का सुरेंद्रनगर और बिहार का गया डिस्ट्रिक्ट शामिल था। इसमें लगभग 52 सेंटर्स, जिसमें से 49 CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और 3 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ये क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए, जिसका इंट्रीम एनालिसिस से पता चला है कि मॉडर्न मेडिसिन का डोज या तो डिसकंटिन्यू हो गया या तो रिड्यूस हो गया। ये भी मॉडर्न डॉक्टर्स के सुपरविजन और कंसल्टेंट के बाद ही रिड्यूस हुआ है। ऐसा नहीं कि आयुर्वेद डॉक्टर्स ने ये दवाई बंद करवा दी, लेकिन उस CHC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मॉडर्न फिजिशियंस के देखरेख में इतने अच्छे रिजल्ट मिले आयुर्वेद के, कि उन्होंने सामने से इन मेडिसिन का डोज कम करने या बंद करने के लिए लिख के दे दिया प्रिस्क्रिप्शन पे। बात करते हैं इंट्रीम एनालिसिस की, तो दिसंबर 2017 तक का ऑफिशियली आंकड़ा हमारा 2,41,886 पेशेंट्स का था, जो कि स्क्रीन हुए। इसी में से लगभग 55,000 के करीब पेशेंट्स एनरोल किए गए। ये उसका स्टडी साइट का एक शॉर्ट में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं।
टोटल 49 CHC 3 डिस्ट्रिक्ट के अलावा इसके अंतर्गत 183 PHC के पेशेंट्स इस प्रोजेक्ट के थ्रू कवर हुए हैं। ये 16 मेडिसिन डायबिटीज, ओबेसिटी, डिस्लिपिडेमिया, हाइपरटेंशन, कैंसर, स्ट्रोक, COPD इत्यादि व्याधियों पे हमने ये ट्रायल के लिए उपयोग में ली थी। इसका एक ये रिसर्च पब्लिकेशन भी है जिसमें लगभग 3000 जितने डायबिटीज के पेशेंट्स का डाटा है। इसके अलावा कोलैबोरेटिव स्टडीज जो अभी चल रहे हैं CCRS की तरफ से, वो कोडेड ड्रग्स आयुष M3 फॉर माइग्रेन, आयुष SL फॉर फाइलेरियासिस, आयुष A फॉर ब्रोंकियल अस्थमा, आयुष D फॉर टाइप 2 डायबिटीज, कार्टोल S फॉर कैंसर, आयुष K1 फॉर क्रॉनिक किडनी डिजीज, ये अभी चल रहे हैं। इनका कोलैबोरेशन, इनके ट्रायल्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एम्स न्यू दिल्ली, निमहांस बेंगलोर, BHU, ICMR, सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलोर इत्यादि जैसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में ये क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। अब इतना रिसर्च के विषय में बात करने पे आपके मन में एक विचार तो आया होगा कि अगर CCRS इतना बढ़िया कर रहा है, आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत इतना कार्य हो रहा है, तो ये लेटेस्ट और क्वालिटी रिसर्च पेपर्स हम कहाँ से ढूंढ पाएंगे? तो उसका जवाब है इंडेक्स्ड जर्नल्स। इंडेक्स जर्नल में मैं 2-3 नाम आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि साइंस साइटेशन इंडेक्स, वेब ऑफ साइंस, पबमेड, ये इंटरनेशनल लेवल पे रिनोन्ड इंडेक्सेस हैं। इनके बहुत कड़े मानक होते हैं कोई भी रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च पेपर को इसमें पब्लिश होने के लिए। इस लेवल तक पहुंचने वाले बहुत ही कम रिसर्चर्स होते हैं कि यहाँ तक पहुंचते हैं। वैसे भी बहुत कम जर्नल्स इसमें एप्लीकेबल होती है। इसके अलावा एक UGC केयर लिस्ट, जो कि भारत सरकार के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से रिकमेंडेड जर्नल का लिस्ट है, इसके भी उतने ही कड़क मानक है। आप सिंपली एक बार गूगल पे सर्च करेंगे कि पबमेड इंडेक्स्ड आयुर्वेद जर्नल, तो यहाँ पे आपके समक्ष 3 नाम प्रस्तुत होंगे। ये पबमेड में शामिल होने का नाम मतलब है कि ये इतने बढ़िया रिसर्च पेपर्स इसमें पब्लिश हो रहे हैं, उतने सभी कड़क मानकों पे भी ये खरे उतर रहे हैं, तब जाके ये इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल हुए। जिसमें से एक है आयु, जो कि IPGT&RA जामनगर का पब्लिकेशन है, JAIM जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन फुल फॉर्म के साथ बेंगलोर से पब्लिश होता है, ASL जो कि आयुर्वेदिक ट्रस्ट कोयम्बटूर से पब्लिश हो रहा है। ये आयु की वेबसाइट है, आप सिंपल गूगल पे डालेंगे आयु जर्नल तो आपको ये वेब पेज मिलेगा। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है, करंट इश्यू, आर्काइव्स एटसेट्रा। आप आर्काइव्स में जाके पुराने रिसर्च पेपर्स भी खंगाल सकते हैं, आपका नॉलेज इससे बढ़ेगा। ये पबमेड इंडेक्स जर्नल है। इसके अलावा JAIM जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन, इस पे भी आप जैसे कि देख सकते हैं ब्रॉस JAIM आर्काइव्स, यहाँ से आप इससे इनके पेपर्स पढ़ सकते हैं। ASL एंशिएंट साइंस ऑफ लाइफ, ये इसकी साइट है। इसके अलावा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली में स्थित संस्थान है भारत सरकार का, उसकी ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा केस रिपोर्ट्स है, जिसमें कि